खा। खाना? तेरा गुस्सा भी कमाल का है मिनी, एकदम खतरनाक टाइप्स। ऊपर से तू कराटे चैंपियन। बेचारा मनमीत, सो तो आइडिया भी नहीं हो किससे पंगा ले लिया। पूरा पटियाला कांपता है तेरे नाम से। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने भी लिमिट क्रॉस कर दी ना। तेरे पापा जी ड्रग डीलर हैं, इडियट कहीं का, स्टूपिड। क्या समझता है क्या वो खुद को? अपने बाप को जाके देख वो क्या करता है। मेरे पापा जी को क्यों बीच में घसीटता है वो? यार मिनी, एक बात नहीं समझ में आ रही यार। एक तो तू अपने पापा जी का सरनेम रिजेक्ट करती है, इतनी नाराज है उनसे, कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहती। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ नहीं, बता क्या दूसरी तरफ? तू आइसक्रीम खा, ठीक है? बातें बिगड़ जाती है। तू आइसक्रीम खा, जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब बात करेंगे। हाँ। हाँ हूं मैं नाराज, गुस्सा हूं पापा जी से, लेकिन वो हमारी पर्सनल बात है। जो भी है, नाराज ही नहीं, जो किया है ना उन्होंने मेरी बेब्स के साथ, उसके लिए मैं कभी उन्हें माफ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कोई भी मनमीत में जाके कुछ भी बकेगा। दांत तोड़ देना मैंने उसके, तेरे भी। मेरे क्यों? मुझे क्यों धमका रही है? मैंने कुछ कहा तुझे? कुछ कहने की सोचना भी मत। तू पागल है? तुझे लगता है मैं तेरे से पंगा लूंगा? तूने तो पिट देना है मुझे। Stupid. वैसे मिनी सीरियसली, हाँ, बात अभी मनमीत के ईगो पे आई है। वो रिवेंज लेने के ताक पे जरूर रहेगा। I mean, मैं किसी से नहीं डरती बल्कि। अच्छा एक मिनट। क्या? तेरे गाल में पलक के बाल है, विश लेके हटा दे। विश मांग ले मिनी, विश। एक सेकेंड, अब तो भी स्टूपिड लड़कियों की तरह बिहेव मत कर यार मिक्की। ऐसे मैं सिर्फ प्रीत की जगह फिल कर रहा था तेरे लिए। आजा, आ तो सही, विश ही है, वो मांग के खत्म कर दियो। हिल मत ना, रुक जा। मिनी, अरे बेब, ये मिक्की है। मक्खन, तुम मिल चुकी है ना इससे? तू कॉलेज गई थी ना, फिर यहाँ क्यों बैठी है? मना किया था ना मैं तुझे इधर उधर घूमने के लिए। वो तो बाहर स्कूटी तेरी देखी तो पता चला कि तू कहाँ है, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। चल अभी घर चल। एक सेकंड, क्या हुआ तुझे बेब्स? मेरी बात तो सुन ले, मैं पेमेंट करके आती हूँ। एक सेकंड रुक। मिनी, मैंने क्या कहा? अभी के अभी घर चल। और अगर आज के बाद कॉलेज के बाद कहीं और गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अभी, कितनी बार कहा है कॉलेज खत्म होने के बाद घुमा फिरा मत किया कर। चल यहाँ चल। बबीता, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। एक बार चुप कर तू बिल्कुल चुप। मिनी, इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है तू? मिनी, लेकिन इस लड़की को तो समझ ही नहीं आता है, तो उसकी बात ही नहीं सुनती है मेरी। क्या कान पे जू तक नहीं रखती है इसके, बस जिद पे अड़ी रहती है। आज कॉलेज में मार पिटाई करके आई, कल क्या करेगी तू? हाँ की लड़ाई की? तुझे पता है मनमीत ने क्या बोला? तू होती ना तू भी मार देती उसे। मैं नहीं मारती मिनी, तेरे से होश नहीं खो बैठती हूँ मैं, समझी तू? मार पिटाई करके आती। तू समझती क्यों नहीं है मिन्नी? अरे लड़कों का तो काम होता है उकसाना। तो तुझे कोई कुछ भी बोलेगा तो तू ऐसे मार पिटाई करके आएगी, ऐसे हाथ पैर तोड़वा के आएगी तू? बेब्स में तुझे बात मिनी, बस और बहस नहीं अब, समझ रही है तू? अरे वो तो लड़का है, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन नाम तो तेरा खराब होगा ना। उंगलियां तो लड़कियों पे उठाते हैं ना लोग, लड़कों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो भला उस प्रीत का जो उसने फोन करके मुझे सारी बातें बता दी, वरना क्या पता पड़ता मुझे। प्रीत ने कॉल किया तुझे? क्या क्या बताया उसने? हाँ वही सब बोला जो तू करके आई है, लड़ाई करके आई है ना तू। और ये मिक्की 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 के साथ क्यों घूमती रहती है तू? बता रही थी वो मिक्की का रेपुटेशन अच्छा नहीं कॉलेज में। वो कौन होती है मिक्की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? हाँ, उसकी रेपुटेशन के बारे में बात कर रही है। और वो जो दिन भर उस किट्टू के साथ घूमती रहती है, खुलेआम सबके सामने फ्लर्ट करती है, उसके बारे में नहीं बताया उसने तुझे? वो कुछ भी करे, उसका मंगेतर है वो।
कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी होने वाली है उनकी। So what? शादी होने वाली है। So what? शादी होने वाली, जो फ्री हैंड मिल गया उसे। और मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तुझे? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मिक्की सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। फिर मैं तो मुझ पे विश्वास नहीं करती अब प्रीत। अरे भागो जलियो, आपस में ही लड़ मरोगी क्या आज तुम दोनों? और मिनी ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? बबीता तू भी ना एकदम से भड़क जाती है। अरे बच्ची है, प्यार से समझा सकती है ना। कितनी दफा तो समझा चुकी हूँ उसे, एमी। सुनती का है लड़की मेरी। प्रीत कुछ भी करे, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, उसका बाप का साया है उसके सर पे। पर बस से जरा सी भी भूल हो गई ना, जरा सी भी चूक हो गई, कितनी बातें करेंगे लोग, क्या क्या ताने सुनाएंगे। मैं किसकी जान को रोऊंगी मैं, बताओ। तूने देखा था ना उस दिन रानू आंटी आई थी तो क्या क्या कह के चले गई थी तेरी माँ को। तू कुछ कर पाई, रोक पाई उन्हें, बता। अरे अभी तक तो लोग इस बात से डरते थे कि अशोक खुराना की बेटी है ये, पर जब से वो गिरफ्तार हुए तब से लोगों के मन में ये डर भी निकल चुका है। तो अब उनकी गलती की सजा हम भुगते। This is so unfair यार, so unfair। फेयर अनफेयर जो भी है मिनी, दुनिया ऐसी ही है, समझ ले तू अच्छे से। अगर रानू आंटी को जरा सी भनक भी लगे ना तेरे और मिक्की की दोस्ती के बारे में तो राई का पहाड़ बना देंगी वो। बनाने दे जो राई का पहाड़ बनाना है बनाने दे, लेकिन मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ दोस्ती करूंगी बेब। ठीक है, तो तू भी सुन ले अच्छे से। आज के बाद तू मिक्की के साथ मुझे दिखे, उससे तूने बात भी की ना, तो तेरी माँ तुझसे बात नहीं करेगी। फाइन, नहीं करूंगी उससे बात। वही एक फ्रेंड था मेरा कॉलेज में, उससे भी बात नहीं करूंगी अभी। क्योंकि तुझे क्या फर्क पड़ता है ना मिन्नी को कैसा फील होता है, कितना अकेला फील होता है। तुझे तो बस अपनी दुनिया की पड़ी है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगी, मेरी रानू आंटी क्या कहेगी। तो हेल्प विद लोग यार, आई हेट दिस। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बिजनेस। नहीं यार नहीं, प्लीज। क्या है ये, लड़कों से बात मत कर, नहीं सुना मुझे भी कुछ भी प्लीज। अरे बेब्स का ऑर्डर आ गया, मिन्नी उसके ऑर्डर मानेगी क्योंकि और कुछ कर नहीं सकती वो। हैप्पी, ये कोई मैं सोच रहा मिन्नी को कैसा लग रहा है। मिन्नी कितना लोनली फील कर दी है। डॉक्टर की मदर, भाई रुको भाई, इतना भारी सामान आप क्यों लेके जा रही हो? लाओ मुझे तो। नहीं रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ उठा रहे? तकलीफ की क्या बात है भाई, मदद करना हमारा काम है। पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आप क्या है छोटी छोटी बातों पे ऐसी फॉर्मल हो जाती हो? वीरवाड़ी का नजर नहीं आ रही। वो होती ना खुद ही सारा सामान उठा के फटफट ऊपर आ जाती। लड़कर बैठी वो मुझसे। फिर से? छोटी थी ना तो ठीक थी, कोई बहसबाजी नहीं करती थी, पर अब सही कहते हैं लोग, टीनेजर्स को संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। पर आप ही बताइए, अब तो समझते हैं ना, रहना तो हमें इसी समाज में है ना, फिर सोचना पड़ेगा ना, क्यों फालतू में मौका दें लोगों को चार बातें बनाने का। लेकिन मिन्नी ना कुछ समझती नहीं है, बस जिद करके बैठ जाती है। वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो, यो कि भाई अब भाई ये बात आप वीरवाड़िका से पूछोगे तो वो आपके बारे में क्या बोलेगी? वो क्या बोलेगी? वो तो बस यही बोलेगी ना कि उसकी बेब्स उसे समझती नहीं है ना, यो ही कहेगी। भाई मैंने तो आप मदर डॉटर जैसी कोई आज तक जोड़ी नहीं देखी पूरे जीवन में, सच बता रहा हूं मैं। आप ये समझ लो कि भाई आप दोनों जो हो, दोनों एक दूसरे के साथ सहेलियों के जैसे रहते हो।
हर समय साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साझा करना, एक दूसरे की सुनना। लेकिन जब भाई माँ से पूछो छोरी के बारे में तो कहते कि भाई छोरी ना समझे, और जब छोरी से पूछो तो कहते कि भाई माँ मेरे को ना समझे। तो ये जो मैटर है ना पूरा समझ समझ का है। वो जब से आपने वो बच्चा हड़पने का मुझ पर इल्जाम लगाया था ना भाई, तब से बजरंग बली कसम मैंने सोच लिया था आप मदर डॉटर के बीच में मैं कभी पढ़ूंगा नहीं। मैं सच में एक बात कहूं आपसे, लेकिन वो लेकिन क्या? डॉटर की मदर एक बात तो तय है कि भाई देखो, आपकी डॉटर को आपसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता, आपसे तो कोई उसकी फिक्र भी नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ज्यादा आप उसकी फिक्र करो वो भी ठीक ना है भाई। आप जितनी उसकी फिक्र करोगे उतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, उतना रोका टोकी ताका झाकी करोगे आप भाई। उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो देना पड़ेगा ना, छोरी घुट जाएगी। आप उसकी भी तो फीलिंग्स की समझो। तो क्या मैं उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही हूँ? मेरी वजह से मेरी बेटी घुट रही है क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। वो बेटी है मेरी, जिम्मेदारी है। अगर वो गलत करेगी तो मैं ही तो उसे टोकूंगी, और कौन टोकेगा भला? नहीं, आप ही मुझे बताइए। आप तो जानते हैं ना ये लड़के कैसे होते हैं, कैसे लड़कियों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। मैंने अपने आप को कितना भी बड़ा बता दे, कितना भी बड़ा समझ ले, पर है तो वो केवल 17 साल की ना। उसे क्या समझ है, उसे क्या पता। आपको अभी भी लगता है कि मैं सही नहीं बोल रही हूँ ना? देखो मन में तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो बोल रहे हो आप खुद ही नहीं समझ रहे, आप अपनी बात से खुद ही कन्विंस नहीं हो। आप अपनी बात नहीं मान रहे तो भाई मिन्नी कैसे मान लेगी? भाई देखो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई मिन्नी बड़ी हो गई है, वो समझदार हो गई है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो कुछ समझती ना है। भाई देखो, जब मिन्नी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो भाई उसको अपने दोस्त भी चुनने की इंडिपेंडेंस है। और जब इतनी बड़ी ना है तो दुनिया क्यों कुछ कहेगी? अब समझ ही नहीं पा रहे मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ और आपके उस डर को भी समझ रहा हूँ। आपने जैसे कि अपने आसपास देखा है, जिस तरीके का माहौल देखा है, उससे देख के आप थोड़ी सी डर गई हैं। आपको लग रहा है कि कहीं वो सब जो है आपकी डॉक्टर मिन्नी के साथ ना हो जाए। मतलब आपने लाइफ में जो जो चीजें देखी, भाई अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं सबके, प्लस आपने तो बहुत कुछ फेस किया है, उसके लिए सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। लेकिन जब आपने कोई भी चीज, कोई भी तकलीफ को फेस किया ना, तो मिन्नी ने हमेशा आपका साथ दिया, आप पे ट्रस्ट किया, उसको आप पे बहुत ज्यादा फेथ है। वो कहती है कि बेब्स यू कैन डू इट। तो ये समय है कि भाई आप अपनी मिन्नी पे ट्रस्ट करो, और जैसे वो आगे बढ़ रही है, जैसे वो जो करना चाहती है उसको करने दो, और उसको कहो यस मिन्नी यू कैन डू इट। देखना फिर छोरी सबको ना कर देना सरप्राइज। तो नाम हनुमान सिंह नहीं। और एक लास्ट बात और कहता हूं मैं आपको, देखो लड़के बदमाश होते हैं, नो डाउट होते हैं, बहुत बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन सारे लड़के भी बहुत ज्यादा बदमाश नहीं होते। बस माता रानी का शुक्र है अशोक, तू वापस आ गया। आरती तो आप ऐसे कर रही हैं शम्मी जी जैसे आपका सबूत बहुत बड़ी जंग पे फतेह पाकर आया हो। अरे हवालात से छूट कर आया है ये। खैर बनाओ कि बेल मिल गई। आप इनसे कह दो बीजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर हूं मैं, इतना तो पता है ना आपको। वो आपके हनुमान सिंह ने फंसाया मुझे, वरना मिस्टर वालिया तो क्या हनुमान ने कुछ नहीं किया है, उस वालिया ने ही तुम्हें फंसाया। ऑनलाइन बुकिंग के लिए तुम्हें कह रही थी पर तुमने सुनी नहीं बात। अभी जो भी वर्जन है ना ड्राइवर्स की, केस इस तरह से पलट गया कि उसे देखकर यही लग रहा है कि तुमने सब कुछ अरेंज किया है। यही मुसीबत है आपके लाडले के साथ शम्मी जी, किसी की नहीं सुननी, बस अपनी चलानी है। गलत लोगों से सलाह लेनी, गलत लोगों के चक्कर में पड़ना, देखा नतीजा। अब करो कोर्ट कचहरी और देते रहो दुहाई कि मेरा बेटा बेगुनाह है।
पता नहीं कब बड़ा होगा आपका बेटा शमी जी। अरे रहने दो बीजी आरती, कोई जरूरत नहीं है। जब किसी को मेरे यहाँ पर आने की खुशी नहीं है तो ये दिखावा करने का क्या फायदा। अरे रहने दो माँ। और तुम मीता, तुम्हें भी मुझसे बहुत परेशानी है ना? मैं बिजनेस ऐसे क्यों नहीं करता, मैं क्लाइंट से वैसे क्यों नहीं बात करता, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता? हाँ अशोक, तुम बार बार बच्चों की तरह एक ही बात लेके क्यों बैठ जाती हो? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सिर्फ जहाँ पे गलती हुई है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। फ्यूचर? आप फ्यूचर देख भी नहीं है भाई सबके साथ, या ये सब केवल एक दिखावा है? लवली, क्या बकी जा रही है? नहीं बीजी, आज तो मैं बोल के ही रहूंगी। जरा मीता भाभी की भी असलियत भी तो है भाई सबके सामने। उन्हें भी तो पता चले कि जब हम उनकी बेल के लिए इतना परेशान थे तो मीता भाभी ने कैसे अपने पेरेंट्स से पैसे लेने को झट से मना कर दिया। लवली, अशोक वो क्यों भाभी रुक क्यों गई? बताइए ना जरा भाई सबको, और जरा ये भी बताइएगा कि ऐसे टाइम पे ना किसने आके पैसे दिए? किसने पैसे दिए थे? बबीता भाभी ने। लवली, सॉरी बीजी, अब जो सच था मैंने बोल दिया, और मैं ना किसी से डरती नहीं हूँ। अब एक तरफ बबीता भाभी है जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो भाई साहब की इतनी चिंता करती हैं, और एक तरफ ये है, अगर ये चाहती ना तो हमारी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं। तुम ये सब इस तरह से ये बात करके क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही हो? हाँ लवली, Then let me tell you, लवली, कि तुम इसमें सक्सीड नहीं हो पाओगी, बिकॉज अशोक अंडरस्टैंड्स मी, वो समझता है। हाँ अशोक, तुम तो जानते हो ना कि मैंने क्यों नहीं मांगे माँ पापा से पैसे। बस रहने दो मीता, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया मुझे आज क्या वैल्यू है मेरी तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। अशोक, अरे रहने दो माँ, छोड़ो, इनफ, छोड़ो मेरे को, माफ करो मुझे। पहले ही बड़ा परेशान हूं, जेल से आया हूं, अपने कमरे में जाके रेस्ट करना चाहता हूं। छोरी रुक। अरे भाई, कहाँ फास्ट एक्सप्रेस कितना प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग रहे? सुन तो ले। अरे सुन क्या तू? पहले तो सुन देख, आज शेफ हनुमान सिंह ने ऐसी जोरदार तुअर की दाल बनाई है ना कि बस दिल खुश हो जाएगा। हनुमान अंकल प्लीज यार, मेरा भी मूड ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। अरे मूड, अरे सुन तो सही, इसमें ना ऐसा जोरदार लहसुन का सा तड़का मारा है छोरी, जो खाएगा ना उसका मूड एकदम ऐसा बढ़िया हो जाएगा कि बस क्या। देख, ना आ जाए मुझे तो मेरे को बोलना। ये देख तू, ऐसी खतरनाक दाल है ना ये, जीव खुश हो जाएगा तेरा। ले टेस्ट कर, अरे कर तो सही, बता चल। और देख, सच सच बताना एकदम। नॉट बैड। नॉट बैड? अरे भाई, मतलब गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट बोलने तेरे पैसे खर्च हो जाते हैं क्या? अरे यार उतना अच्छा नहीं था इसलिए नहीं बोला। अच्छी नहीं थी? रुक एक मिनट। अब क्या? देख देख छोरी, यो है देसी घी, खुशबू सूंघ लो यहां से, मजा आ जाएगा, बहुत जोरदार। अब क्या करो भाई, ये गया इसमें एक, और ये गया इसके अंदर ये दो। अब बताओ, देखें एक बार। गुड 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 की वेरी गुड, मतलब 2 स्टार के 3 स्टार? परफेक्ट 5 स्टार। मतलब मैं सर्टिफाइड हो गया क्या शेफ अब? हो गए। चल फिर एक काम और कर, ला 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 ला, ये बात, ये बात।
दाल लेके जा ऊपर, चखा तेरी मम्मी को, उससे फिर बता कि भाई मैंने कैसे बनाई है। और सुन, 5 स्टार रेटिंग लेकर आना कम से कम। नहीं हनुमान अंकल, मुझे ना कुछ काम है, आप जाओ ना, आप खुद देकर आओ, मुझे कहीं जाना है। ना 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 मैं ना जा पाऊंगा भाई। देख इधर सब्जी का तामझाम सब खोल रखा है मैंने, यहाँ पे सब्जी बनाऊंगा, अब ऊपर गया तो फिर वो जल जाएगी, इससे अच्छा तू चली जा। अरे यार मुझे काम है ना। अरे भाई, क्वीन विक्टोरिया, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तेरे हाथ जोड़ू, पैर पकड़ू, क्या करूं? चली जा प्लीज। हनुमान अंकल ने दाल भिजवाई है, टेस्ट करके बता देना कैसी है। मिनी सुन, 1 मिनट रुक ना। कहाँ गई थी तू? किसी लड़के से मिलने नहीं गई थी, नईम बे के घर ही गई थी। ऐसा क्यों कह रही है मिनी? और कैसे बोलूं बेब्स, और क्या बोलूं? कैसे विश्वास दिलाऊं तुझे मुझ पर? हाँ, मेरे किसी बात पर ट्रस्ट तो तुझे आएगा नहीं।